स्थानीय ठाकुरबाड़ी स्थित चित्रगुप्त मंदिर परिसर में चित्रगुप्त सेवा संघ के द्वारा आम सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चित्रगुप्त सेवा संघ के अध्यक्ष शशिकांत जी ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित चित्रांश परिवार को बताया कि मंदिर सौंदर्यीकरण की कल्पना को साकार करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए कई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। बताते चले कि आम सभा में उपस्थित तमाम चित्रांश परिवार ने कोरोना जैसी संक्रमित महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए संघ के पदाधिकारी गण के समक्ष अपनी समस्याओं पर बात रखी। आम सभा को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव रमेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मंदिर सौंदर्यीकरण एवं संघ समाज से जुड़े तमाम मुद्दे जल्द ही सुलझा दिए जाएंगे। साजिश रचकर झूठे मुकदमों में फंसाया गया संघ के उपाध्यक्ष को सुंगांव में तथाकथित मछली पार्टी में झूठे मुकदमे में साजिश रचकर संघ के उपाध्यक्ष वरीय पत्रकार व समाजसेवी संतोष श्रीवास्तव एवं एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव को मछली कांड जैसे झूठे मुकदमों में फंसाए जाने पर चित्रांश महापरिवार ने घोर भर्त्सना की एवं सरकार से उक्त झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग की है। मुकदमा वापस नहीं होने पर संघ समाज पुरजोर विरोध करेगा। आम सभा में उपस्थित अध्यक्ष एवं महासचिव के अलावा संतोष श्रीवास्तव, बिंदु भूषण सिन्हा, सुरेश सिन्हा, अंजनी सिन्हा, संजय सिन्हा, राम बिंदु सिन्हा, अनिल सिन्हा, सुबोध अंबर, राकेश रोशन, किशन कुमार, कुमार सौरभ, रितेश, अनूप, विनीत, ओम प्रकाश, अन्य कई लोग उपस्थित थे। किस उद्देश्य किया आपने? आपका उद्देश्य क्या रहा? ये लगभग मार्च से लॉकडाउन हुआ कोरोना के चलते। हम लोग चूँकि धार्मिक स्थल बंद था, इसलिए हम लोग पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे इतने दिनों से। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग एक पूजा अर्चना का काम किए चित्रगुप्त भगवान का, साथ ही मंदिर विकास, समाज विकास इत्यादि की और नया निर्माण के बिंदु पे बात किए, आपसी सामंजस्य की बात किए। मुख्य रूप से हम लोग कोरोना पर भी चर्चा किए, इससे अपने बचाव पर मुख्य रूप से चर्चा किए। हम लोग एक मैसेज दिए हैं कि कोरोना को हल्के में न लें हम लोग, और इस पर सजग रहें। जो प्रोटोकॉल सरकार द्वारा बताया गया है उसका अनुपालन करें। नया रिसर्च जो कल आया है उसके हिसाब से फेस कवर यानी फेस मास्क बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। इसलिए हम लोग एक मैसेज दिए अपने संघ में, समाज में कि मास्क का उपयोग ज़रूर करें। कहीं भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, वो आपको 80 से 90% तक संक्रमण से बचाता है। कोरोना को हल्के में न लें, ये बहुत ही विकट काल है, इसमें सजग रहें। मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, 100% करें। और सैनिटाइज़र वगैरह जब किसी सरफेस को छूएं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, सरफेस को छूने से बचें, और सरफेस छूने के बाद नाक मुंह छूने से बचें, और मास्क ज़रूर करें। बस इस आम सभा में आपके और आपके संघ द्वारा क्या निर्णय लिया गया? पहला तो निर्णय लिया गया कि ये हमारा ज़मीन में कुछ निर्माण, हमारे मंदिर परिसर में कुछ निर्माण का काम, सौंदर्यीकरण का काम बचा हुआ है, तो उसके लिए फंड की उपलब्धता पर चर्चा किए। कुछ लोग बताए कि मतलब कुछ निर्णय लिए कि पहले हमारे संघ में एक था कि दानकर्ता वगैरह का नाम हम लोग कहीं अंकित नहीं करते थे। इस बार हम लोग ने निर्णय लिया कि 20,000 से ऊपर का कोई आदमी अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो शिलालेख पे उनका नाम आएगा, या उनके द्वारा अनुशंसित उनके किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित किया जाएगा। इसके अलावा एक गेट टुगेदर हुआ, पूजा अर्चना हुआ। निर्णय का मुख्य यही बिंदु रहा, और कोरोना से बचाव। अच्छा, आप बताएंगे कि अभी जो आपने निर्णय लिया इसके साथ साथ और किन बिंदुओं पर आप यहाँ चर्चा किए? एक आम भावना थी हम लोग की, आम चर्चा ये हुई कि कुछ दिन पहले एक मछली पार्टी नाम से, लॉकडाउन पीरियड में मछली पार्टी नाम से एक बात हुई है, एक घटना हुई है, जिसमें बात सामने आ रही है बहुत सारी बातों से कि उसमें अकारण बिना साक्ष्य का, कुछ राजनीतिक विद्वेष के कारण, कुछ अन्य विद्वेष के कारण एक झूठा मुकदमा दायर किया गया है। और अफसोस की बात है कि उसमें हमारे संघ के उपाध्यक्ष
श्री संतोष श्रीवास्तव जो संघ के उपाध्यक्ष के अलावा सक्रिय जहानाबाद के एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके बिना बगैर हमने जहाँ तक देखा है कि किसी तरह का प्रशासनिक, राजनीतिक या अन्य कोई भी कार्यकलाप, राजनीतिक ये सांस्कृतिक कार्यकलाप असंभव सा होता है, उतने सक्रिय व्यक्ति को घसीटा गया है इस झूठे मुकदमा में। इसके अलावा अन्य चित्रांश, एक हमारे बहुत अच्छे पदाधिकारी यहाँ जो समाज सेवा में ये लिप्त रहे हैं, अच्छा सामाजिक कार्य क्षेत्र यहाँ रहा उनका, उनको भी ये किया गया, शामिल किया गया, ये झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। अन्य कई गणमान्य को भी फंसाया गया। हम लोग विशेषकर अपने समाज के दो व्यक्तियों, संतोष कुमार श्रीवास्तव और प्रशांत भूषण श्रीवास्तव के नामों पे चर्चा किया, उनके विषय पे चर्चा किया। और एक हमने निर्णय लिया है कि एक मेमोरेंडम दें जिसमें इस बिंदु पर आवश्यक जांच कर उनको ये सब से बरी किया जाए झूठे आरोपों से, और वो ज्ञापन देंगे और कि इन बिंदुओं की जांच की जाए, गहन जांच की जाए प्रॉपर तरीके से। अन्य ज्ञापन हम लोग पहले भी दे चुके हैं अपने अपने व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर से, संघ के स्तर से एक ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं। आप अपना एक परिचय देंगे? एक मत बनेगा। मेरा नाम शशिकांत है, मैं यहीं का निवासी हूँ और श्री चित्रगुप्त संघ जहानाबाद का वर्तमान में मैं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। संघ में जो हम लोग बात किए वो अभी पूर्व में हमारे अध्यक्ष महोदय ने सारा कार्यकलाप का रूपरेखा तैयार करके बोल दिए हैं। अब रही बात कि इसमें जो मछली पार्टी का जो प्रोग्राम में अनिगत नाम हम लोग को परिवार के दिया गया, बहुत गलत तरीके से उजागर किया गया। इसका हम लोग पहले भी सब जगह विरोध किए हैं। हम अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ सहायक सदन या अखिल भारतीय कायस्थ सुबोधकांत सहाय के भी हम लोग बात करके बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये पहले से हम लोग चल रहे हैं, अब और जोर शोर से हम लोग उसमें लगने जा रहे हैं। अब रही बात कि कुछ महीने के बाद हम लोग के विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अब उस चुनाव में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि सब जो भी एक बात आगे निकलेगी, सब मिलके एक ही आवाज़ में हम लोग चलेंगे। जहां हमारी संस्था निर्णय लेगी उसी रुख में हम लोग निर्णय तरफ जाएंगे। मेरा नाम रमेश कुमार सिन्हा, महामंत्री चित्रगुप्त सेवा संघ जहानाबाद। आपकी क्या राय है? ये सारा चीज़ गलत है। यहाँ मछली पार्टी के कोई बातें नहीं हैं। हमारे चित्रांश परिवार लोग हर जगह घूम के मछली पार्टी तो हर जगह हो सकता था, मगर नहीं, इस सब में इन्वाइट करते गए लोग और अपना अनाज सबके बांटे हैं। हमने मोहल्ला में बांटे हैं, लोकनगर में बांटे हैं, मलाचक में बांटे हैं, पाठक टोली में बांटे हैं। कहाँ बात आती है मछली पार्टी? ये सब गलत संदेश जा रहा है। इस पर आप आला अधिकारियों तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप या आपकी संघ? आला अधिकारी को हम लोग लिख के दे दिए हैं। सुबोधकांत सहाय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजीव रंजन प्रवक्ता हैं, उनको भी हम लोग लिख के दे दिए हैं और सब जगह जा रहे हैं हम और आगे भी जाएंगे। आम सभा बैठक की गई, इसमें आज किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चित्रगुप्त सेवा संघ की मासिक बैठक होते रहती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमारी बैठक बहुत दिन से नहीं हो पा रही थी। हमारा निर्माण का कार्य, मंदिर निर्माण या सौंदर्य का कार्य बहुत रुका हुआ था और इसीलिए लॉकडाउन टूटने के बाद हमारे अध्यक्ष और महामंत्री ने यह बैठक बुलाई और इस बैठक में बहुत सा सौंदर्यीकरण निर्माण के लिए निर्णय लिया गया और इसमें विशेष रूप से हमारे दो चित्रांश, हमारे चित्रगुप्त सेवा संघ के उपाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव एवं हमारे समाज के प्रभात भूषण श्रीवास्तव एसडीपीओ के खिलाफ जो मछली पार्टी का एक झूठा आरोप लगाकर जो मुकदमा किया गया, उसके लिए हमारे समाज के लोगों ने उसकी भर्त्सना की और यह सरकार से मांग की कि इस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए
और चूँकि इन लोगों ने एक राशन कार्ड बांटने का काम कर रहे थे, गरीबों के बीच राशन बांट रहे थे पिछले 1 महीने से, और उसी लिए कुछ असामाजिक तत्वों के कहने पर प्रशासन ने यह झूठा मुकदमा कई लोगों को फंसाया है। और इसके लिए हमारे चित्रगुप्त सेवा संघ हमेशा इसके खिलाफ में खड़ा है, और जहाँ तक बन सकता है हम उनको पत्र लिख रहे हैं और लिखेंगे और इसके आवाज़ उठाएंगे। प्रसाद है, एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम बिंदु भूषण प्रसाद है, मैं अधिवक्ता हूँ और अखिल भारतीय कास्ट महासभा का जिला महामंत्री जहानाबाद।